तो दोस्तों नदमा उल उलमा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन था और कहा जाता है 1894 में शिबली नोबानी ने इसको एक तरह से स्टैब्लिश किया। इसने भी बहुत अच्छे से उस समय मुस्लिम टीचिंग के अगेंस्ट मुस्लिम टीचिंग को का मैसेज स्प्रेड किया और मुस्लिम जो इलिटरेसी थी उसके अगेंस्ट एक तरह से प्रचार प्रसार किया। क्योंकि ये जितने भी संगठन हमने आपको बताए, चाहे वो देवबंद में दारुल उलूम हो, चाहे सर सैयद अहमद खां हो, चाहे नदमा उल उलमा हो, इन सब का पर्पस ये था कि मुस्लिम समाज को भी एक तरह से एजुकेट किया जाए और ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट, और चाहे वो फेवर की बात हो, लेकिन एटलीस्ट मुस्लिम समाज अपने आप को पढ़ा लिखा समाज समझे और उसको पता हो कि क्या सही है और क्या गलत। इसके अलावा दोस्तों हम एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम था सेवा समिति। सेवा समिति एक तरह से आप इसकी जो शुरुआत है सेवा समिति की, कहते हैं कि सेवा समिति का गठन हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में किया था। और जो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल था सेवा समिति का, उस समय जैसा आपको नाम से लग रहा होगा सेवा करना, और इसका मुख्यालय जो था वो इलाहाबाद में था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। सेवा समिति का पर्पस था जो समय जैसे डिजास्टर आते थे, जैसे फ्लड आया या ड्रॉट सूखा पड़ा, जो लोग प्रभावित हुए उनकी सेवा करना। उस समय जो भी सोशल इविल्स थी जैसे छुआछूत हो गया या सती प्रथा या बाल विवाह, उन सब को लेकर एक तरह से एक प्रचार प्रसार करना उन सोशल इविल्स के अगेंस्ट में। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो सेवा समिति ने प्ले किया वो था डिप्रेस्ड क्लास का अपलिफ्टमेंट। जो छुआछूत की बीमारी हिंदुस्तान को लगी हुई थी उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया, और हृदयनाथ कुंजरू जो इसके फाउंडर थे, और एक तरह से उन्होंने सेवा समिति को बहुत अच्छे से इसके मैसेज को सोसाइटी तक पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों फिर अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में 1858 से 1885 तक ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रही। और एक बार हम आपके साथ फिर से इन सबको एक बार समराइज कर लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया कंपटीशन के, अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कंपटीशन का कि 1858 में फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडियन ऑफिस कहां पे एस्टैब्लिश हुआ, तो उसका आंसर था लंदन। अगला क्वेश्चन ये है कंपटीशन का कि इंडियन ऑफिस में कितने मेंबर्स होते थे एक्सक्लूडिंग इंडियन सेक्रेटरी, तो आपका आंसर होगा 15। और वॉइसरॉय जो है वो एट लास्ट कहां से मैसेज, यानी एक तरह से फाइनल पॉइंट जहां से उसको ओके होता था लॉ को एग्जीक्यूट करना, वो थी क्वीन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्वीन से परमिशन लेती थी। और वॉइसरॉय का नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइसरॉय का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, तो उसका आंसर है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है भारतीय हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है, तो भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र का बर्थ प्लेस कहाँ है, तो वो हमने आपके साथ डिस्कस किया, बनारस। उसके बाद देवबंद जो संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने आपको बताया 1867 में। एक ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा, एक और इम्पॉर्टेंट बुक थी 3 प्रश्न, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की देन रही। उसके बाद हमने आपको बताया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट जो है वो एनी बेसेंट ने की 1898 में, लेकिन उसको बीएचयू नाम 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको दिया गया। सेवा समिति 1914 और एक नदवा उल उलमा हमने आपको बताया 1894 में वो स्टैब्लिश हुई। और हरिद्वार में श्रद्धानंद जी 1902 में, लेखराम और श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और इसी में एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है राधा स्वामी सत्संग, एक ये संगठन था। और कहते हैं कि इस संगठन की स्थापना 1861 में शिव दयाल साहिब और तुलसी राम के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया, और इन्होंने भी उस समय बहुत अच्छा रोल प्ले किया कांग्रेस की स्थापना से पहले।